तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त तो जरूर होगा जो कि एग्जाम से पहले कम पढ़ के आता है लेकिन फिर भी एग्जाम में मार्क्स बहुत तगड़ा लेकर आता है। और तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो एग्जाम की रात में बैठकर बहुत कुछ पढ़ता है, सब कुछ तैयार कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट में नंबर बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों? तो आखिर इन दोनों स्टूडेंट में फर्क क्या था? तो फर्क था आंसर राइटिंग स्किल्स का। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया। इसका कारण क्या? देखो, हमारे मंसार यहाँ कामा नहीं होना चाहिए। वो जो पहला स्टूडेंट है ना, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता है, जिसकी वजह से चाहे वो कम पढ़ के जाए या आंसर कम आए, लेकिन वो आंसर इस प्रकार से लिखिएगा कि उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। कहाँ से काटोगे? जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे 15 में 15। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसको आंसर लिखने का सही तरीका नहीं मालूम, जिसकी वजह से चाहे वो जितना ही पढ़ ले उसके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। अगर आपने ये आंसर राइटिंग के एग्जाम दिया ना, तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। तो आपके एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। तो पता है, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले लाखों स्टूडेंट से बात की है और बहुत सारे टीचर्स से भी बात की है। और ये वो टीचर्स हैं जो तुम्हारे स्कूल के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तुम्हारी कॉपीज को चेक करते हैं। और उन्होंने मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताया है ना जिसे आप सब शॉक होने वाले। उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चा क्या आंसर लिख के आ रहा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने आंसर किस प्रकार से लिख के आ रहा है। अगर वो अपने आंसर को लिखते समय कुछ ऐसे स्टेप को फॉलो करता है ना, तो आराम से उसके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ नॉर्मल गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से कि आंसर सही तो होते हैं लेकिन फिर भी टीचर थोड़े बहुत मार्क्स कम करते हैं। मैंने उनसे सारी प्रॉब्लम, सारी गलतियां पूछी और वो सारी गलतियां आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जिसके अंदर सबसे बड़ी गलती है बैड राइटिंग। बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि ये जो बैड राइटिंग है ये बहुत बड़ी मिस्टेक और इसकी वजह से भी नंबर कट सकते हैं। दूसरी चीज है स्लो स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी लिखने की स्पीड जो है बहुत स्लो है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, उनका पेपर ही छूट जाता है। और ये तो आपके साथ भी हो गया होगा। अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करने को, आप क्या करो, आप ना कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम जल्दी से टाइप करो, एक बार टाइप करो फटाफट। आपने एक बार टाइप करके देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि आपने अपना नाम 1-2 सेकंड में लिख दिया। अब यही काम करो, एक नोटबुक लिखिए और उस नोटबुक पे अपना नाम लिख कर दे। तो आपको नोटबुक पे लिखने पे 5 से 6 सेकंड लगा होगा। यानी हम टाइप तो फास्ट कर सकते हैं लेकिन आंसर लिखते समय हम बहुत स्लो लिखते हैं। जैसे हमारी टाइपिंग स्पीड है वैसी कैसे करें, तो आखिर स्पीड को हम इंक्रीज कैसे करें वो भी मैं तुमको आज बता दूंगा। उसके अलावा कट्स इन द आंसर, बहुत सारे टीचर्स ने बोला वो जो स्टूडेंट है जो अपने आंसर में बहुत सारे कट्स लगाते हैं ना, उससे टीचर्स बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। और उसके अलावा याद नहीं रहता है कि वो पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है आज के समय पर। तो ये जो सारी प्रॉब्लम से एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं आपकी पहली प्रॉब्लम जो की है बैड राइटिंग। मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात की कि बैड राइटिंग से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। सभी टीचर्स ने बोला कि फर्क तो पड़ता है, बट फर्क तब पड़ता है जब राइटिंग इतनी बेकार हो। अगर आपकी राइटिंग ऐसी है जो पढ़ने में आ जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट फिर भी आपको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा राइटिंग इम्प्रूव करने पर। बट राइटिंग इम्प्रूव से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पूछा तब किस पे पड़ता है, तो उन्होंने मुझे बताया आंसर सीक्वेंस। यानी हर एक टीचर ने मुझे बोला कि एक स्टूडेंट आंसर्स को किस सीक्वेंस में अटेंड करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको 2 कॉपीज दिखाता हूँ। ये है कॉपी नंबर 1 जिसमें आंसर 1 आंसर 2 एकदम नॉर्मल ऑर्डर में लिखा है और देखो बीच में स्पेस भी दी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीच में स्पेस भी दिख जाएगी। कि मैं आपको दूसरे स्टूडेंट की कॉपी दिखाता हूँ तो इसकी राइटिंग भी नॉर्मली है। इसने गलत ऑर्डर्स के अंदर आंसर को अटेम्प्ट किया है और इसने स्पेस नहीं दी। ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है इसने और इसी से उसके 1-2 नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पहले वाले स्टूडेंट की कॉपी से। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है ना बेटा, ध्यान से समझ लेना। हर एक टीचर बोलता है अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर में अपने आंसर अटेंड करोगे तो टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर छूट जाता है तो उसको आप लास्ट पेज पे ट्राई कीजिए। उसे कभी बीच में अटेम्प्ट मत करना। अगर आप बीच में अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर को प्रॉब्लम होती है कॉपी चेक करने। और एक कहावत है जिसे आप ध्यान से याद कर लें, जितना कम समय एक टीचर आपकी कॉपी चेक करने में बिताएंगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला था। अब बढ़ते हैं दूसरे पर कि दूसरी प्रॉब्लम जो की है आप बहुत ज़्यादा स्लो लिखते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसी का सोल्यूशन है आपका फास्ट राइटिंग हैक। फास्ट राइटिंग हैक के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका पार्ट है कुछ हैंड वार्म अप एक्सरसाइजेस। हैंड वार्म अप एक्सरसाइज ये क्या होता है? देखो इमेजिन करो 9 बजे आपका एग्जाम है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम से आधे घंटे पहले तो आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक तो अपने साथ रख ही सकते हो, एक रफ पेज तो आप रख ही सकते हो और पेन तो आपके पास होगा ही।
तो आपको क्या करना है, उस नोटबुक के ऊपर अपने पेन से कुछ एक्सरसाइजेस करना है। ऐसे लाइन्स बनाओ, ऐसे लाइन्स बनाओ पहले, फिर ऐसे लाइन्स बनाओ, फिर ऐसी लाइन्स बनाओ, फिर ऐसे। इनसे क्या हो रहा है, जो आपका हैंड और ब्रेन मूवमेंट है ना, वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो जब आप आंसर लिखने जाओगे ना, वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना धीरे धीरे लिखने की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो होता है हैंड मूवमेंट एक्सरसाइजेस। इसके अलावा एक स्टेप आपको और करना है जो कि फास्ट लिखने में मदद करेगा, एयर राइटिंग। देखो, अगर आप स्लो लिखते हो ना, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है, आप ना डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करो। कैसे? आपको हवा के अंदर राइट करने की प्रैक्टिस करनी है। यानी इमेजिन करो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, समझ लो आप अपने दोस्त के साथ स्कूटी पे बैठे हैं। आपको ये करना है ना कि आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में पेन है और आपके सामने नोटबुक है और आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो हाथ है ना, जो कलाई है, वो मूव होगी और उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपको फास्ट लिखने की आदत हो जाएगी। तो राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो है वार्मिंग एक्सरसाइजेस, एक तो है एयर राइटिंग। कभी कभार एयर राइटिंग की प्रैक्टिस किया करो, इससे आपकी ऑटोमेटिकली राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। अगर ये ट्राई किया, जो प्रॉब्लम है ना कि पेपर छूट जाता है, तो वो कभी छूटेगा नहीं। अगर इसके आगे की वीडियो देखनी है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से जाकर देख लीजिए। इन सारी चीज़ों को ट्राई करके देखना।